अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और आज हम देखेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ IoT? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स refers to a system of interrelated internet connection objects like devices or sensors. इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि डिवाइसेस हो गए हमारी, कोई भी डिवाइसेस और सेंसर डिवाइसेस तो आप सबको पता है कि मोबाइल और कुछ है ना, such as electronic equipment, cameras, many more. Some of them we are using daily life like a smart TV, refrigerator that are able to connect and transfer the data over wireless network without human intervention. तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक के कुछ ऐसे हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारा कैमरा हो गया, हमारा रेफ्रिजरेटर, जैसे कुछ हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्ट टीवी हो गई, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम इतने एबल बनाते हैं कि ये अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्क, मतलब बगैर किसी वायर के कनेक्शन के, ये बगैर किसी ह्यूमन के इंटरेक्शन के ये डेटा अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्मार्ट फार्मिंग हो गया, होम ऑटोमेशन और ऑटोमोबाइल। सो एनी नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी असाइंड एन इंटरनेट प्रोटोकॉल लाइक IP एड्रेस एंड इज एबल टू ट्रांसफ़र द डेटा ओवर नेटवर्क। और कोई भी हाथ की बनी हुई चीज़ें, कुदरतन और हाथ की बनी हुई चीज़ें, उनको हम कुछ इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं और उनको पर्टिकुलर IP एड्रेस परफॉर्म करते हैं और जिसकी मदद से वो अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें रियल लाइफ की हमारी कुछ ऐसी चीज़ें और जो हाथ की बनी हुई होती हैं, इन दोनों चीज़ों को और हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इन सबको हम डिवाइसेस और सेंसर के साथ जोड़कर हम इनको इतना एबल बनाते हैं कि वो अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकें इंटरनेट के थ्रू और बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। तो ये बेसिकली होता है IoT का मतलब, कि IoT की वो चीज़ें होती हैं जो भी मैंने जैसे आपको बताया कि सेंसर डिवाइसेस को सेंसर जुड़ने के बाद वो चीज़ें बगैर किसी वायर के इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, बेनिफिट्स कनेक्शन इंटरनेट। अब इंटरनेट के साथ जुड़ने के हमारे क्या क्या हमारे जो है ना फ़ायदे हैं। तो इन एवरी टाइम वी कनेक्ट अवर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स टू द इंटरनेट, देन वी आल्सो बी कनेक्टेड विथ एनी मोबाइल और कंप्यूटर सर्वर्स। जब कभी हम अपना मोबाइल और कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारा मोबाइल और कंप्यूटर किसी और जगह के, किसी और कंट्री के, किसी और सिटी के कंप्यूटर और सर्वर के साथ भी जुड़ जाता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के अंदर भी। We can listen the online songs, manage our business and do online shopping and also connect with our friends on Facebook, WhatsApp, etc. as our choices। और अपनी मर्ज़ी से हम इंटरनेट से जुड़ने के बाद हम अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि हम अपना ऑनलाइन बिजनेस भी मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन सॉन्ग भी सुन सकते हैं और बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम दराज पे और ई-कॉमर्स की वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं। और उसके अलावा किसी से कनेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ये सब हो गया इंटरनेट के जुड़ने के फ़ायदे। सो इस पिक्चर में भी आपको कुछ दिखाया गया है। सो आफ्टर द कनेक्शन ऑफ इंटरनेट से जुड़ने के बाद वी पीपल थॉट दैट कैन वी कनेक्ट और ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड अस विद द इंटरनेट के जुड़ने के बाद हम लोगों ने सोचा कि इंटरनेट के हम अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हम इंटरनेट के साथ जोड़ सकते हैं। से यस, जी हाँ, हम जोड़ सकते हैं। टेकिंग एवरीडे थिंग्स एम्बेडेड देम विद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स softwares and connecting them to the internet to and enabling them to collect and exchange the data without human interaction। अब रोज़मर्रा की हम चीज़ें ले लें, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक की मदद से उनको एडवांस करें और उसमें सेंसर्स जोड़ें और उनको एक सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ दें और उनको कनेक्शन करा दें इंटरनेट के साथ, और अपना डेटा वो ईजीली एक्सचेंज कर सकते हैं बगैर किसी ह्यूमन की इंटरेक्शन के। सर एक पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि मिसाल के तौर पे इसको अगर समझना हो उस बात को, तो इस पिक्चर को इजीली देखें। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमारा दिखाया गया है कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, डिटेक्टिंग द मॉइस्चर। अब ये नमी डिटेक्ट करने वाला एक सेंसर है जो नमी डिटेक्ट करता है। उसके सेकंड स्टेप में सेंड द सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर। अब दूसरे सिग्नल में ये कंट्रोल सिग्नल को सेंटर सिग्नल दे रहा है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर ये कमांड आगे परफॉर्म कर रहा है स्प्रिंकल का मतलब है कि कोई रिमोट कंट्रोल हो गया या ऑटोमेटिक कोई रिमोट हो गया हमारा।
सो ये एक हो गया है स्मार्ट, जो है ना इंटरनेट से जुड़ने के बाद जो हमारा जो ऑनलाइन आईओटी का जो काम हो रहा है ना, ये बेसिकली इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक सॉइल सेंसर लगा हुआ है गमले के अंदर, और वो नमी डिटेक्ट कर रहा है और वो आगे सिग्नल परफॉर्म कर रहा है, और सिग्नल जा रहा है कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर आगे स्विच को सिग्नल दे रहा है कि ऑन करना है या ऑफ़ करना है। नमी अगर है गमले के अंदर, मट्टी में अगर नमी है, तो वो ऑटोमेटिक भी स्विच को ऑन कर सकता है। स्विच का मतलब है कि रिमोट कंट्रोल या हमारा कोई बटन, तो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, और इसके अलावा हम मैन्युअली भी इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरनेट के जुड़ने के बाद हमारा एक फ़ायदा। सो एग्जांपल ऑफ थिंग्स विच कनेक्टेड विद नेट। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंटरनेट के साथ जुड़ने के बाद जो हमारे कुछ जिसकी जो है ना, एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं इसमें, जैसे कि एक कार हो गई, कार में हम स्पीड भी हम चेक कर रहे हैं, फ्यूल भी देख रहे हैं, लोकेशन भी देख रहे हैं। एक वॉच हो गई, जिसमें स्टेप्स भी हो रहे हैं, काउंट हो रहा है, हार्ट रेट भी हो रहा है, हार्ट बीट भी हो रहा है। एक वॉच कभी भी हार्ट रेट और हार्ट बीट मालूम नहीं कर सकती, लेकिन इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपकी नब्ज़ को चेक करते हैं और अपने हार्ट रेट और हार्ट बीट देखते हैं। उसके अलावा स्टेप्स भी हम काउंट कर रहे हैं, एक कार का फ्यूल भी चेक हो रहा है, लोकेशन भी चेक हो रही है, स्पीड भी चेक हो रही है। ये मैन्युअली एक इंसान कर सकता है, लेकिन अगर ये इंटरनेट के साथ जुड़ जाए, इसमें सेंसर लग जाए, तो ऑटोमेटिक बता भी सकती है कार। सो होम ऑटोमेशन होगी, जैसे हम लाइट कंट्रोल कर रहे हैं, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फैक्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें भी काम होती हैं, जैसे कि रोबोटिक मशीनरी काम हो रही है, और फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ टूट गई है, उसको भी डिटेक्ट करना, टेलीमेटिक्स से कुछ और चीज़ें भी। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरनेट, जब हम इंटरनेट के साथ कुछ चीज़ें जोड़ते हैं तो वो कैसे काम करती हैं। सो स्टेप बैक टू द हिस्ट्री वेयर इट वाज बिगन। अब ये स्टार्ट कब हुआ था, हिस्ट्री अब देखते हैं, हिस्ट्री अब आईओटी की। सो सबसे पहले कार्नेगी मेलॉन रिसर्चर्स कनेक्ट अ वेंडिंग मशीन टू द इंटरनेट टू रिमोटली चेक फॉर कोल्ड सोडाज। अब सबसे पहले 1982 में कार्नेगी मेलॉन के रिसर्चर से, कुछ रिसर्चर से, ये कार्नेगी मेलॉन के, इन्होंने एक वेंडिंग मशीन इंटरनेट के साथ जोड़ी थी और रिमोटली चेक कर रही थी कि सोडा ठंडा है या नहीं। और उसके अलावा 1990 में द फर्स्ट टोस्टर वाज ऑपरेटेड ओवर द इंटरनेट के से की मदद से एक पहला टोस्टर है ना चलाया गया था, जो ब्रेड को गर्म करता था। उसके बाद टर्म द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी वाज कॉइन्ड बाय केविन एस्टोन। अब बेसिकली आईओटी का जो नाम है वो 1999 में आईओटी का नाम रखा था केविन एस्टोन ने। उसके बाद 2000 में एलजी ने स्मार्ट फ्रिज इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 2004 में स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद 2007 में एप्पल वालों ने स्मार्ट आईफोन भी निकाला था, और उसके साथ साथ उन्होंने वेरेबल फिटबैट भी रिलीज़ की थी, जो हार्ट रेट और ये चीज़ें मालूम करती है। उसके बाद 2009 में गूगल ने स्टार्ट की थी टेस्ट गूगल स्टार्ट्स टेस्टिंग सेल्फ ड्राइव कार्स, और गूगल की मदद से सेल्फ अपने आप चलने वाली गाड़ी गूगल ने टेस्ट की थी 2011 में। स्मार्ट टीवी इंट्रोड्यूस हुई थी, और 2013 में गूगल लेंस भी रिलीज हो गए। 2014 में इको आ गया, और उसके बाद 2015 में टेस्ला वालों ने एक ऑटो पायलट ड्राइव कार यूज़ की थी, जैसे कि हम रोबोटिक कार कहते हैं जिसको, बगैर किसी पायलट के वो कार ऑपरेट करती थी। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। अब आईओटी के कंपोनेंट्स देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं, हाउ इट वर्क, कैसे काम करती है। देयर आर फोर मेजर पार्ट्स ऑफ हाउ आईओटी वर्क्स। अब आईओटी के कुछ चार पार्ट हैं जैसे आईओटी काम करती है। पहले तो डिवाइसेस और सेंसर हो गए, उसके अलावा कनेक्टिविटी हो गई, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग है, उसके बाद यूज़र इंटरफेस है। अब सबसे पहले डिवाइसेस सेंसर्स को देखते हैं। अ सेंसर इज द डिवाइस दैट मेश्योर द फिजिकल इनपुट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट and convert it into the data that can be interpreted with computer. It also integrated with microprocessor. अब सेंसर्स एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो फिजिकल इनपुट से डेटा, फिजिकल इन्वायरमेंट से डेटा अपना इनपुट लेते हैं। अब फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि, इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी सेंसर हमेशा फिजिकल इन्वायरमेंट से ही डेटा मालूम करते हैं, क्योंकि किसी कोई भी सेंसर एक होता है सॉफ्टवेयर, और उसको वो जो होता है ना, उसका काम अलग होता है, और जो सेंसर्स होता है वो फिजिकली इन्वायरमेंट से डेटा इनपुट लेता है, उसको कन्वर्ट करता है उस डेटा को, और उसको जोड़ता है कंप्यूटर के साथ, और ये खुद सेंसर माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम आर्डिनो में हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर यूज़ किए थे हमने, जैसे कि अल्ट्रासोनिक हो गया, स्मोक, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये सारे सेंसर
फिज़िकल इनपुट से अपने रियल लाइफ की जो हमारे पास है उसी से जो है ना इनपुट लेता है और आगे उसको इंटीग्रेट करके कंप्यूटर को आगे सेंड करता है डेटा को। उसके बाद कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी के कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि सेवरल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन IoT टू कनेक्ट टू इंटरनेट क्लाउड। अब कुछ कम्युनिकेशन की प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है, टेक्नोलॉजीज़ कुछ यूज़ होती है IoT में जो इंटरनेट क्लाउड के साथ जुड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रेंज। अब वो डिपेंड करता है रेंज के ऊपर, मतलब कॉस्ट खर्चे के ऊपर, और पावर यूजेज। अब पावर को भी देखना पड़ता है कि डेटा के पावर उसको कैसे मिलेगा, और डेटा रेट का मतलब है कि स्पीड उसकी कैसी जा रही है। द राइट वन इज़ यूज्ड, और हम जो हमारे इस्तेमाल के लिए होता है उसको हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट में एक सबसे पहले जो है ना ये हो गया ग्रेटर देन 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर, अब लेस देन 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर से छोटा है। तो 100 किलोमीटर की रेंज तक का हम जो यूज़ करते हैं वो LoRa WAN, NB-IoT, सिगफॉक्स। अब ये चीज़ें जो है, ये तीनों जो हैं, ये इंटरनेट की टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के साथ, जैसे कि हमारा वाईफाई और ये चीज़ें हो गई। और अगर रेंज कम हो 5 किलोमीटर के अंदर तो हम 3G और 4G मोबाइल, 3G और 4G जो मोबाइल के नेटवर्क हैं वो यूज़ करते हैं कनेक्शन करवाने के बाद, क्योंकि कोई भी हमारा जो भी सेंसर जो भी हम प्लांट करते हैं किसी जगह पर, अगर उसकी रेंज ज़्यादा है तो उसकी रेंज के हिसाब से हम उसको, वो हमारे साथ कम्युनिकेशन भी करे ना, जैसे कि हमें नोटिफिकेशन दे या ऑटोमेटिक कोई चीज़ काम करे, परफॉर्म करे। जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ कि मैं ख़ास की मिसाल के तौर पर जो मेरा सिटी है उसकी तरफ जा रहा हूँ। सो अब वहाँ मेरा घर जो है ना 22 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब क्या है कि मेरे घर में मैंने कोई ऐसा IoT का कोई भी परफॉर्मेशन की हुई है, तो वो मुझे नोटिफिकेशन देगा। वो कैसे देगा? अब नोटिफिकेशन के लिए वो कोई प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, जैसे कि 3G 4G मोबाइल यूज़ करेगा अगर ईमेल सेंड करनी है या कोई और ऐसे कोई नोटिफिकेशन करनी है, या मैं कोई कनेक्शन करवा रहा हूँ स्विच की मदद से। अगर मेरी रेंज 5 किलोमीटर के से भी छोटी है, 300 फीट के अंदर है, तो हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पिछले ईयर के प्रोजेक्ट्स में कुछ में, जैसे कि होम ऑटोमेशन हो गया, इसमें हम ब्लूटूथ भी हमने और वाईफाई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कनेक्टिविटी के प्रोटोकॉल हैं, इसकी मदद से हम कनेक्टिविटी करते हैं अपने सिस्टम के साथ। उसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेस हो रहा है। इन द प्रोसेसिंग स्टेज या कंप्यूटर ट्रांसफ़र द रॉ डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में कंप्यूटर कोई भी डेटा को उसको कन्वर्ट करता है और इन्फॉर्मेशन के अंदर। द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स। अब डेटा ट्रांसफ़र कैसे हो रही है? कुछ टेक्निक्स की मदद से, यूजिंग डिफरेंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स like a data aggregation, data extraction, data classification, data analytics. अब डेटा एग्रीगेशन क्या है कि टू कलेक्ट डिफरेंट सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ऑफ डेटा इन वन प्लेटफॉर्म। अब कुछ किस्म के सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है ना उनको एक प्लेटफॉर्म पे रोकना है पहले। तो उसके बाद है डेटा एक्सट्रैक्शन, मीन्स लाइक टू गेट द डेटा फ्रॉम द सोर्स लाइक एनी कार नंबर प्लेट थ्रू द CCTV वीडियो रिकॉर्डर। ये एक एग्जांपल है, आपको उसको समझाऊंगा कि इसका मतलब है कि किसी भी सोर्स से डेटा लेना और उसको उसी सोर्स से आगे के सोर्स की तरफ उसको डेटा एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसी भी, मिसाल के तौर पर अगर कोई CCTV वीडियो रिकॉर्डर हमने कैमरा लगाया हुआ है, उससे हम चलती हुई गाड़ी का नंबर प्लेट की डेटा मालूम कर सकते हैं। ये डेटा एक्सट्रैक्शन का एक एग्जांपल है। अब डेटा क्लासिफिकेशन होगी, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग कलेक्टिंग डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस लाइक विच टाइप ऑफ डेटा हैज़ कलेक्टेड स्ट्रक्चर। अब डेटा क्लासिफिकेशन में ये प्रोसेस है कि कौन सा डेटा है और उसको डिवाइड करना है। डेटा डिवाइडिंग कलेक्टेड डेटा, लिए हुए डेटा को डिवाइड करना है और उसको डिफरेंट किस्म की क्लासेस में आगे सेंड करना है। विच टाइप ऑफ डेटा हैज़ कलेक्टेड स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर को देखना है, उस टाइप में डेटा सेंड करना है। अब डेटा एनालिसिस मीन्स द चेक द इंटीग्रिटी एंड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन अवॉइड फ्रॉम मिक्सअप। अब एनालिटिक का मतलब, इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि मुख्तलिफ एक सेंसर नहीं लगा हुआ हमारे पास, काफ़ी, अगर एक प्रोजेक्ट में काफ़ी सेंसर लगे हुए हैं तो उन काफ़ी सेंसर्स का जो डेटा एक ही जगह पे सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है, तो उसमें भी ये चेक करना है कि डेटा कौन सा डेटा किस तरफ जा रहा है, उसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग देखनी है। अगर मिसाल के तौर पे अगर हम किसी यूनिवर्सिटी का डेटा सेव करा रहे हैं अपने पास, तो उसमें हम चेक करेंगे कि हमने जो कॉलम नेम की जो डेटा रखी हुई है वो असेंडिंग रखें या डिसेंडिंग रखें, ऐसी किस्म की चीज़ें। मतलब उसको डिवाइड करना, अलग अलग जगहों पर उसको सेव करना अलग अलग नाम से, और इंटीग्रिटी उसको चेक करना कि कौन कौन यूज़ करता है, कौन कौन यूज़ नहीं कर सकता, और मिक्सअप होना नहीं चाहिए डेटा, उसको भी चेक करना है।
उसके बाद यूज़र इंटरफेस, द इंफॉर्मेशन प्रोसीड इज़ मेड अवेलेबल टू द एंड यूज़र इन सब वे। अब इस इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस होती है जो अवेलेबल होती है यूज़र आखिर में यूज़र की तरफ इन सम वे, लाइक कुछ वे में कुछ तरीक़ेकार होते हैं, लाइक गिविंग अलर्ट्स, नोटिफिकेशन, मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस फीड और कंट्रोलिंग द सिस्टम रिमोटली। अब इसमें 4 किस्म के तरीके हैं जो जिसकी मदद से हम यूज़र को भी हम इंटरफेस दे रहे हैं, यूज़र को हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं। यूज़र इंटरफेस इन दिस स्टेज ऑल वर्क टू द यूज़र इंडिकेट टू गिव एन अलर्ट एंड नोटिफाई और मैसेजेस। अब यूज़र को मैसेज दे रहे हैं, हम उसको इंडिकेट भी कर रहे हैं, जैसे कि अलर्ट हो गया, अब कोई बेल भी रख सकते हैं जैसे कि बजर हम रखते थे। नोटिफिकेशन का मतलब है कि मैसेज भी सेंड कर रहे हैं। लाइव ट्रेंड का मतलब है कि हम कोई फ्लो चार्ट भी उसको दिखा रहे हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी में दिखाया जाता है। उसके बाद रिमोट कंट्रोल भी उसको हो सकता है, जैसे कि हम ब्लूटूथ सेंसर से कोई चीज़ कनेक्ट करती है मोबाइल के साथ, अब उस मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं उसको। तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईटी की कुछ एप्लीकेशन हैं जो काम करती हैं, जो अच्छी एप्लीकेशन है। सम एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट ऑफ आईटी दैट वर्क्स इन दीज आर द बेस्ट एप्लीकेशन। अब ये कुछ खास एप्लीकेशन हैं जो इस वक्त दुनिया में काम कर रही हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, जो जिससे हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है, जैसे कि बायो सेंसर्स हो गए, वेरेबल डिवाइसेस हो गई। उसके बाद एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं उसकी मदद से, जैसे कि क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉयल एंड वाटर मैनेजमेंट, ये चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है और उनके जो फ़ायदे हैं ऊपर। सो स्मार्ट होम्स, अब स्मार्ट होम में क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, स्मार्ट स्विचेस उसमें लगे हुए हैं। अब एजुकेशन है तो उसमें स्मार्ट आईडी लगी हुई है, स्मार्ट बोर्ड है जिसकी मदद से टीचर जो है ना ऑनलाइन असाइनमेंट भी सबमिट करवा सकता है, असाइनमेंट सेंड भी कर सकता है। स्मार्ट बोर्ड है, इसमें डेटा भी जारी होती है। उसके बाद रिटेलर है, अगर कोई शॉप है तो उसमें स्मार्ट शेल्फ लगे हुए होते हैं जिसमें कलेक्ट हो रही होती है डेटा, और डिजिटल सिग्नल भी मिल रहे होते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री है अगर, तो उसमें स्मार्ट सप्लाई चेन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भी हो रही है। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं बेसिक जो पिक्चर में दिखाए गए हैं, और उसके ऊपर उसके कुछ एक दो किस्म के एग्जांपल के उसमें बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। तो आगे मूव करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेज का मतलब ये है कि फ़ायदे और नुकसान, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आईटी कोई भी काम कर रही है तो उसके फ़ायदे और नुकसान को बेसिकली देखना पड़ता है। सो मिनिमम ह्यूमन एफर्ट्स, मिनिमम इसमें जो सबसे पहले एडवांटेज हम देखते हैं कि मिनिमम ह्यूमन एफर्ट्स। फ़ायदे का मतलब ये है कि अब इसमें सबसे पहले किसी इंसान की जो कोशिश है वो कम लग रही है। उस मिसाल के तौर पर अगर कोई ह्यूमन एफर्ट्स मतलब है कि किसी इंसान अगर कोई ह्यूमन उसमें 24 घंटे उस पर बैठा नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो अपने आप भी काम कर सकता है। अब ह्यूमन इंसान को उसके लिए उसके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सेव और टाइम, जो अपना टाइम भी बचा रहा है। लीड मोर ऑटोमेशन एंड टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ऑटोमेशन जो हमारे काम हो रहे हैं उसकी टेक्निक के लिए, जो उसकी टेक्निक उसमें ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजीज, अब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि हमारी ऑटोमेटिक कार थी, जैसे कि हमारी ऑटोमेटिक कार है। एक टेक्नोलॉजी थी कार, उसको हमने ऑटोमेटिक कर दिया, अब वो ऑटोमेटिक हो रही है। पहले भी गाड़ियाँ चलती थी जो पेट्रोल पे चलती थी, अब भी पेट्रोल पे चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब बैटरी पे भी जो है ना गाड़ियाँ चल रही हैं। और उसके साथ साथ पहले की जो गाड़ियाँ थी उसमें सिर्फ एक पेट्रोल का सिस्टम होता था, और दूसरा जो है ना उसमें जो एक तो फ्यूल का सिस्टम, दूसरा उसमें जो सिस्टम था एक पायलट लाजमी होना चाहिए, वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर। लेकिन आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चल रही। सो सेव मनी, इससे पैसे बचते हैं। इजी कम्युनिकेशन, रास्ते हमारे आज बिल्कुल आसान हो रहे हैं। रिड्यूस वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है वाटर, एयर, गैसेस, फ्यूल, और ये 4 किस्म के जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे वो कम लग रहे हैं। अब डिसएडवांटेज का मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। अब इसके नुकसान ये हैं कि डेटा मिक्सअप भी हो सकता है, क्योंकि डेटा हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन हमारा डेटा हमारा जो है ना वो बढ़ जाता है। सिक्योरिटी ऑफ कंडीशनल ऑफ डेटा टू सेव द प्रोटेक्ट इज बिकॉज ऑल योर डेटा इज़ ऑन क्लाउड। अब क्लाउड पे डेटा रखा हुआ है इंटरनेट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब उसकी जो है ना सिक्योरिटी भी उसको चेक करनी है कि अगर उस डेटा है वो हम उसको प्रोटेक्ट भी हमें उससे करना है। अब प्रोटेक्ट किससे करना है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेटवर्क अटैक्स। अब नेटवर्क के अटैक जैसे कि हैकिंग हो गई, साइबर जो है ना हैकिंग हो जाती है, कभी कभार जो डेटा इंसान का चोरी भी हो जाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट करप्ट हो जाते हैं। आल्सो मेंटेन योर प्राइवेसी इज चैलेंज। अब प्राइवेसी भी को मेंटेन करना है, ये भी एक चैलेंज होता है बड़ा। उसके बाद फ्यूचर, स्कोप एंड नीड। अब फ्यूचर क्या है, स्कोप और नीड भी देखते हैं। IT हैज़ प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। IT वालों ने सबसे जो है ना इसमें
सबसे के बेस्ट जो इसने टूल जो दिए हुए हैं ना, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को दिए हुए हैं। इट हेल्प्स प्रोवाइड एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पेशेंट, डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स। अब इसमें उन्होंने पेशेंट को, डॉक्टर को, रिसर्चर्स को भी एक बेस्ट फैसिलिटी दी हुई है। दीज फैसिलिटीज़ इंक्लूड स्मार्ट डायग्नोसिस, वेयरेबल डिवाइसेस फॉर ट्रैकिंग हेल्थ। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस फैसिलिटीज़ में कि वो जो है ना स्मार्ट डायग्नोसिस हो रहा है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह। उसके अलावा एक वेयरेबल डिवाइसेस आ गई हैं जिसकी मदद से हम हार्ट रेट भी मालूम कर रहे हैं। अब पेशेंट मैनेजमेंट, पेशेंट की मैनेजमेंट भी हो रही है, एंड मैनी मोर। अब ऑनलाइन की भी पेशेंट जो है ना वो अपनी रिसिप्ट निकलवा सकता है। IoT makes everyday objects smart by enabling them to the transmit data and automate tasks। अब IoT ने आजकल जो है ना काफ़ी हमारी चीज़ों को जो एनेबल कर दिया है, उसको जो है डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक टास्क भी अपने काम परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग एनी मैनुअल इंटरवेंशन। अब उसके लिए किसी इंसान की अब मैनुअल मतलब हाथ से कोई चीज़ करनी नहीं पड़ रही। इन IoT समटाइम्स द डिवाइसेज could be simple like health tracking variable or as complex as smart cities with sensors across all the region। अब IoT वालों ने कभी कभार ये होता है कि डिवाइसेस जो है ना बिल्कुल सिंपल पैमाने पे होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, हेल्थ ट्रैकिंग हो रही है वेरेबल डिवाइसेस की मदद से, जैसे कि छोटे छोटे वाला प्रोजेक्ट होते हैं। और उसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़, वो सारा सेंसर्स पे लगा हुआ है, सारा उसमें पूरे सिटीज़ में सेंसर लगे हुए हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक जो ट्रैफिक लाइट्स हो रही हैं, उसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट को देखकर गाड़ी भी रुक जाती है। और उसके अलावा जो है ना सब सब घरों में ऑटोमेटिक जो है ना वो बल्ब और काफ़ी चीज़ें काम कर रही होती है, जैसे पूरा सिटी मतलब स्मार्ट हो गया है। और सारी सिटी में जो सिग्नल्स हो रहे हैं उसके रोड साइड के सिग्नल्स, और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो है ना वो स्मार्ट काम कर रही हैं, क्योंकि उन सब में सेंसर लगे हुए हैं। अब ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको ऐड करके दिखाए हैं कि IoT के पहले सबसे पहले तो ये हार्ट रेट का मॉनिटरिंग का जो है ना सेंसर हैं। इसके अलावा ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये सॉइल मॉइस्चर प्रोजेक्ट है, ये कैसे काम कर रहा है ये देखें, इसको देखें कि ये जो है ना होम ऑटोमेशन है जिसकी मदद से हम बल्ब जो मैसेज की मदद से भी बल्ब ऑन और ऑफ कर रहे हैं। और ये IoT प्रोजेक्ट है जिसमें वेदर हम रिपोर्ट करते हैं, वेदर चेक करते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रेन की जो है ना चेक कर सकते हैं। ये रोबोटिक है। तो बेसिकली आज का हमारा प्रोजेक्ट, आज का हमारा जो है ना हम ये था कि हम देखेंगे कि देखते हमने देखा कि IoT क्या है और IoT कैसे काम करता है। सो थैंक यू।